तारीख 13 जनवरी 2006। इस दिन 4 नकाबपोश आदमी अर्जेंटीना के एक मशहूर बैंको रियो में चोरी करने के इरादे से घुसते हैं और उस समय वक्त हो रहा था 12:40। इन चोरों ने बैंको रियो को इस वजह से चुना क्योंकि यह अर्जेंटीना की राजधानी में थी और इस बैंक के आसपास सभी अमीर और बिजनेसमैन आदमी रहा करते थे। उन सभी का अकाउंट इसी बैंक में था। अमीर आदमी रहा करते थे, मतलब कि इस बैंक में बहुत पैसा था। आपको बता दें कि इस बैंक के अंदर करीब 400 लॉकर थे। इस बैंक में सबसे ज्यादा नकदी हर वक्त रहा करती थी। इन 4 लोगों के अंदर जाने के बाद करीब 8 मिनट के बाद गार्ड पुलिस को फोन करता है कि बैंक में कुछ चोर घुस आए हैं, आप जल्दी से जल्दी यहां पर पहुंच जाओ। चोरों का नाम सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं क्योंकि वह भी इस बैंक की अहमियत के बारे में अच्छे से जानते थे। चोरी की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीमें बैंक के चारों तरफ पहुंच जाती है। पुलिस वालों को भी यह पता चल जाता है कि बैंक के अंदर 4 लोग घुसे हैं और उनके पास गन और बाकी हथियार भी मौजूद है। उन 4 चोरों ने करीब 23 लोगों को बैंक के अंदर बंदी बनाया हुआ था। अब यहाँ पर पुलिस पहले तो बैंक के अंदर जाने के बारे में सोचती है, लेकिन बाद में पुलिस सोचती है कि अगर उन लोगों ने हमें देखकर फायरिंग शुरू कर दी और फिर बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। इस वजह से पुलिस ये फैसला लेती है कि हमें पहले बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद अगर कोई हल नहीं निकलेगा फिर हम कुछ सोचेंगे, लेकिन पहले बातचीत करना ही जरूरी है। इसलिए 4 लोगों में से पुलिस एक चोर जिसका नाम वाल्टर था उससे बातचीत शुरू कर देती है। पुलिस उस चोर यानी कि वाल्टर को कहती है, आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप सभी को छोड़ दो, बदले में हम आपकी जो डिमांड होगी उसे पूरा करेंगे। उस वक्त वाल्टर नाम का चोर शायद अच्छे मूड में था, इसलिए वहां पर पुलिस के कहने से पहले ही वो 23 लोगों में से वहां पर एक गार्ड मौजूद था उसे बाहर भेज देता है। इसके बाद पुलिस उस रिहा किए गए गार्ड से पूछती है कि बैंक के अंदर कितने चोर हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार है। तब गार्ड बताता है कि एक आदमी के पास पिस्टल और बाकियों के पास सच में हथियार है। पुलिस को भी लगा अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो हो सकता है कि उनका फैसला गलत हो जाए, इसलिए पुलिस फिर से बातचीत को आगे बढ़ाती है। इसके बाद चोर और 2 लोगों को रिहा कर देता है। अब चोरों की पुलिस के साथ बातचीत में करीब 3 घंटे निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, बैंक के अंदर जितने लोग थे उनमें से एक का आज जन्मदिन था। चोरों ने उस आदमी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और हैप्पी बर्थडे के गाने गाए। ऐसे चोर वहां पर उस बैंक में घुसे थे। अब यहाँ पर कुछ वक्त और बीत जाने के बाद चोर पुलिस से पिज्जा खाने की डिमांड करते हैं क्योंकि चोर का कहना था कि अब लंच टाइम तो हो गया है, सभी लोगों को भूख लग चुकी है, इसलिए पुलिस जल्दी से जल्दी पिज्जा मंगवाती है और बैंक के अंदर भेज देती है। इसके बाद पुलिस कुछ और समय तक बाहर खड़ी रहती है, इंतजार करती है, लेकिन अंदर से अब उनके सवालों का जवाब आना बंद हो जाता है। पुलिस की अब धीरे धीरे घबराहट बढ़ने लगती है क्योंकि अंदर से कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। पुलिस को लगा कि कहीं उन लोगों ने बैंक के अंदर जो लोग हैं उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, उन्हें मार तो नहीं दिया। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था पुलिस की धड़कन बढ़ती जा रही थी। इधर यहाँ पर यह केस बहुत लाइमलाइट में आ चुका था क्योंकि बैंक बहुत मशहूर और बड़ी थी। अब यहाँ पर इस दौरान पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर रखा था और करीब 100 सिपाही हर तरफ खड़े हुए थे। अब यहाँ पर पुलिस कुछ और वक्त तक इंतजार करती है और जब आखिर में अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता तब पुलिस की एक टीम बैंक के अंदर जाने का फैसला करती है। जब पुलिस की एक टीम बैंक के अंदर चली जाती है तो बैंक के अंदर का मंजर देखकर पुलिस चौंक जाती है। बैंक के अंदर सभी बंधक सही सलामत थे, लेकिन यहाँ पर जो बैंक के अंदर 4 लोग घुसे थे वो गायब थे। पुलिस को लगा कि ये ऊपर नीचे कहीं पर छुपे होंगे। अब यहाँ पर पुलिस बैंक को अच्छे से देखती है, लेकिन वो 4 लोग नहीं मिलते। इसके बाद पुलिस बैंक के अंदर जितने भी लोग थे सभी की पहचान करती है। इनमें से कुछ बैंक के कर्मचारी थे, कुछ लोग वहां पर वो आए थे जिनका अकाउंट इस बैंक में मौजूद था। इसके अलावा कोई और आदमी इस बैंक के अंदर मौजूद नहीं था। फिर पुलिस सोचने लगती है कि इस बैंक को उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है, बाहर सैकड़ों सिपाही खड़े हैं, आखिर वो बैंक के बाहर गए तो गए कैसे?
हालांकि पुलिस ने एक भी व्यक्ति को वहां आसपास नहीं देखा था, लेकिन ये 4 चोर अचानक से कहां गायब हो गए? इन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई? पुलिस बस यही सोच रही थी। फिर पुलिस ने बैंक के कोने कोने को देखा और फिर से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्हें कोई सुराग नजर नहीं आया जिसके जरिए वे चोरों तक पहुंच सके या आखिर ये भी जान पाए कि चोर आखिर यहां से भागे कैसे। पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिला। वहां पर जो लोग थे, जो बैंक के अंदर लोग थे जिन्हें बंदी बनाया गया था, वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कुछ नहीं हुआ हो। वो बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। उन्होंने कहा कि चोर तो बहुत अच्छे आदमी थे। अब यहां तक पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन एक और हैरान कर देने वाली बात पुलिस को पता चली। उन चोरों ने कैश को जरा भी हाथ नहीं लगाया। एक भी पैसा यहां पर चोरी नहीं हुआ था। पुलिस सोचती है कि चोर बैंक में करने क्या आए? ना किसी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव किया और एक पैसा भी यहां से लेकर नहीं गए। इसके बाद जब पुलिस से लॉकर रूम में जाती है तो यहाँ पर लॉकर रूम में करीब 400 लॉकर मौजूद थे, जिनमें से 143 लॉकर टूटे पड़े थे और हर लॉकर में करोड़ों का सामान और हीरे और गहने वगैरह थे। मतलब बहुत महंगी चोरी यहाँ पर हो चुकी थी। इसके अलावा पुलिस को लॉकर रूम में कुछ हथियार मिले जिनकी मदद से इन लॉकर को तोड़ा गया था, और इसके अलावा एक पिस्टल पुलिस को मिली। जब पुलिस ने पिस्टल को उठाया और देखा तब वो हैरान हो गई, बल्कि ये असली वाली गन नहीं थी, ये तो एक खिलौना था। जिसका मतलब उन चोरों ने पूरी बैंक को, राजधानी के अंदर मौजूद बैंक को एक खिलौने से लूट लिया। इसके अलावा बैंक के बाहर न्यूज रिपोर्टर भी पहुंच जाते हैं। वह भी पुलिस से पूछते हैं आखिर उन्होंने चोरों को पकड़ा या नहीं, लेकिन आगे से उन्हें पुलिस क्या ही बताए कि चोर बैंक से गायब हो चुके हैं। भागे भी नहीं, गायब हो चुके हैं। अगर भागते तो कोई इंसान उन्हें देख लेता। बाहर खड़े सैकड़ों पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ लेते, क्योंकि चारों तरफ अच्छी तरह से बैंक पर कब्जा किया गया था। इसके बाद पुलिस लूटे गए लॉकरों के मालिक को बुलाती है और चोरी हुए सामान के बारे में पूछती है। तब करीब उस समय का $20 मिलियन चोरी हो चुका था। मतलब कि उन सभी सामान की कीमत कुल मिलाकर $20 मिलियन बन चुकी थी। मतलब कि उस समय यह अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी बन चुकी थी। इसके बाद अर्जेंटीना के लोग और सभी मीडिया वाले पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं कि देखिए, चोरों को ढूंढना तो दूर की बात, आप हमें यह बता दीजिए कि चोर यहां से भागे कैसे। अब पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, पुलिस एक अथॉरिटी है, वो ये बात कहती अच्छी नहीं लगती कि चोर अंदर से ही गायब हो गए। अब मीडिया वाले उनका मजाक बना देंगे, इसीलिए पुलिस चुप रहती है, लेकिन अपनी कार्रवाई, अपने काम को बहुत तेज कर देती है और अच्छी तरह से सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन अंत तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। ऐसे ही महीना निकल जाता है, 2 महीने निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसे एक दिन दोपहर का समय था। पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे पड़े थे, लेकिन तभी स्टेशन के अंदर एक महिला आती है। वह पुलिस को बताती है कि आप जिन चोरों को ढूंढ रहे हैं उनके बारे में मैं जानती हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कैसे कह सकती हो कि तुम चोरों को जानती हो? यहाँ पर फिर वह महिला एक नेकलेस पुलिस को दिखाती है और कहती है कि उस दिन बैंक में जो सामान चोरी हुआ था, उस सामान में ये नेकलेस भी मौजूद था। पुलिस ने चोरी हुए करीब 143 लॉकर के सभी सामान की लिस्ट बनाई थी। इस लिस्ट में ये नेकलेस भी मौजूद था, और जिसका ये नेकलेस था उससे पुलिस पूछती भी है कि क्या ये आपका है, और सामने वाला इंसान कहता है कि हाँ, ये मेरा ही नेकलेस है जो कि चोरी हो गया था। अब यहाँ पर पुलिस को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये महिला बिल्कुल सही बोल रही है। इसके बाद वह महिला पुलिस को एक आदमी का नाम बताती है और पुलिस वाले उस आदमी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। फिर उस आदमी से पूछताछ की जाती है। वह आगे से 3 और लोगों का नाम बताता है। इस तरह से पुलिस के हाथ 4 लोग लग जाते हैं, मतलब कि 4 चोर पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी अपना सर पकड़ लेती है। अब पुलिस को जानना था कि आखिर वो बैंक से गायब कैसे हो गए, तो वो सुनाते हैं शुरू से पूरी कहानी। अर्जेंटीना में एक आदमी रह रहा था जिसका नाम फर्नांडो था। ये ड्रग्स लेने का आदी था। यह आदमी छोटा मोटा चोर था,
लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज चलता था। आज इससे पहले इसने जितनी भी चोरी की कभी भी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि जब यह किसी भी चोरी को अंजाम देता था तब ये पहले से पूरी प्लानिंग किया करता था, उसके बाद ही चोरी की जाती थी। ये कोई भी ऐसा सुराग पीछे नहीं छोड़ता था जिससे पुलिस को शक हो या किसी को भी शक हो कि ये चोरी उसने की है। 2004 में इसने ये सोचना शुरू किया कि ये एक ऐसी चोरी करेगा जो अर्जेंटीना की सबसे बड़ी चोरी होगी। उसके बाद ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद कभी चोरी भी नहीं करेगा, हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। अब यहाँ पर इसकी मुलाकात इसके एक दोस्त सेबेस्टियन से होती है। सेबेस्टियन फर्नांडो को कहता है, यार तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, क्यों ना तुम एक ऐसी चोरी का प्लान करो जो चोरी बहुत बड़ी हो और हम कभी पकड़े भी ना जाए। आपको बता दें कि पहले सेबेस्टियन बैंको रियो में ही नौकरी करता था, लेकिन किसी वजह से उसने वहां पर काम छोड़ दिया। दूसरी तरफ काफी दिमाग लगाने के बाद फर्नांडो अपने दोस्त सेबेस्टियन को कहता है कि हम तुम्हारी बैंक जहां पर तुम काम करते थे बैंको रियो में ही चोरी करेंगे। अब यहाँ पर सेबेस्टियन नशे में होता है और वह कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर दोनों लोग दारू पी रहे थे, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि आइडिया अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे। इसके बाद फर्नांडो सारी प्लानिंग बताना शुरू करता है। फर्नांडो कहता है कि हम उस बैंक को लूटेंगे जिस बैंक के आसपास कोई सुरंग जाती है, और इत्तेफाक से बैंको रियो बैंक के पास एक सुरंग थी। यह सुरंग बिल्कुल बैंक के नीचे नहीं थी, यह सुरंग थोड़ी सी आगे जाकर थी, मतलब कि इनका काम इस सुरंग से बन जाता। सेबेस्टियन यहाँ पर काफी शरीफ आदमी था। बेशक उसकी दोस्ती फर्नांडो से थी जो कि एक नंबर का चोर था, लेकिन उसने आज से पहले कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। सेबेस्टियन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन फर्नांडो उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेबेस्टियन की यह डिमांड थी कि हम किसी को भी मारेंगे नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सेबेस्टियन कहता है कि हम ऐसा करेंगे कि गन भी नकली लेकर जाएंगे। पहले तो फर्नांडो नहीं मानता, लेकिन बाद में उसे मानना ही पड़ता है। अब यहाँ पर फर्नांडो सेबेस्टियन को कहता है कि तुम्हारी इस बैंक में बहुत जान पहचान है, तुम ऐसा करो पहले बैंक में एक अकाउंट खुलवाओ और एक लॉकर भी ले लो, हर जगह का जायजा अच्छे से लो। फिर सेबेस्टियन ऐसा ही करता है। वह इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है और एक लॉकर ले लेता है, जिसके बाद वह पूरी लॉकर रूम की तहकीकात अच्छे से करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ऊपर ऊपर का काम तो हो जाता है, अब बात आती है सुरंग की। जब सुरंग को चेक किया जाता है वहां पर भरा होता है पानी, इस वजह से काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस वजह से इन्हें एक बोट की जरूरत थी जो कि जल्दी से असेंबल हो जाए और जल्दी से डिसेंबल भी हो जाए, मतलब कि जल्दी से बन जाए और जल्दी से उसके पार्ट ये अलग कर कर वहां पर रख भी दे और किसी को पता भी न चले कि ये बोट थी। अब दो लोग मिलकर चोरी नहीं कर सकते थे, इनको ये आइडिया हो चुका था। पहले तो इनका प्लान था कि हम दोनों जाएंगे, इसलिए अब इन्होंने दो और लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जो कि इनका साथ दे। इन्हें दो लोग मिल भी जाते हैं। इस तरह से प्लान के मुताबिक 3 लोग जाते हैं बैंक के अंदर और एक व्यक्ति यानी कि सेबेस्टियन खुद नीचे रहता है सुरंग में, और वो सुरंग में बोट बनाकर पहुंचता है बैंक के करीब और वहां पर एक होल करता है जिससे उन लोगों ने बाहर आना था। ये जब 3 लोग बैंक के अंदर जाते हैं तो ये खुद उस गार्ड को कहते हैं कि पुलिस को फोन करो और बताओ कि 4 चोर यहाँ पर आए हैं। लेकिन असलियत तो ये थी कि बैंक के अंदर 4 नहीं 3 चोर थे। एक व्यक्ति ऊपर आया ही नहीं, वो सेबेस्टियन था, वो नीचे ही रहा। वो सुरंग के अंदर होल करता है जिससे ये लोग बाहर आएंगे। वो अपना काम शुरू कर देता है। ऊपर ये लोग पहले तो पुलिस का ध्यान ऐसे ही भटकाते रहते हैं। वो एक व्यक्ति को छोड़ भी देते हैं ताकि पुलिस को लगे कि चोर अच्छे इंसान हैं। उसके बाद पिज्जा वाला स्टंट करते हैं, पिज्जा मंगाते हैं, उसको खाते हैं, लोगों में बांटते हैं ताकि लोग भी शांत रहे। और पीछे से 2 चोर अपना काम लॉकर रूम में करते जा रहे थे। उन्होंने जल्दी से जल्दी जितने लॉकर हो सके तोड़ दिए। उसके बाद उन्हें पता था कि अब पुलिस एक्शन में आ जाएगी, कुछ हो सकता है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से यहाँ पर सेबेस्टियन के द्वारा किए गए होल में से अपने आप को बाहर निकाला और फिर उस होल को इस तरीके से बंद कर दिया कि पुलिस को पता ही नहीं चला। और इस तरह से वो लोग सुरंग में उस बोट में बैठ जाते हैं। बोट में बैठ जाने के बाद वो लोग सुरंग को पार करते हैं जहां पर सुरंग खत्म होती थी। पहली बात तो वो काफी सुनसान जगह थी और वहां पर इनकी गाड़ी खड़ी थी। ये सारे माल को गाड़ी के अंदर भरते हैं, बोट को बस ऐसे ही डिसेंबल कर देते हैं और फेंक देते हैं और गाड़ी में बैठकर यहाँ पर निकल जाते हैं।
और ऊपर पुलिस वाले सोचते रहते हैं कि अब तक चोरों ने पिज्जा खा लिया होगा या नहीं, अब चोर क्या कर रहे होंगे। लेकिन असलियत में चोर तो बैंक से बहुत दूर निकल चुके थे। हालांकि एक परफेक्ट रॉबरी बन चुकी थी। सेबेस्टियन और उसके साथी फर्नांडो ने बहुत दिमाग लगाकर इस चोरी को अंजाम दिया और वो कामयाब भी रहे। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में मोड़ आता है कुछ महीने बाद। यहाँ पर उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति था जिसकी गर्लफ्रेंड थी। चोरी करने के बाद वे आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि वो बहुत शातिर है। उसने एक ऐसी चोरी की जिसमें पुलिस पागल हो गई। उन्हें यह भी नहीं पता चला कि चोर कहां पर चला गया और वो हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। हालांकि वहां पर ये चोर अपनी गर्लफ्रेंड को काफी गिफ्ट भी देता है, काफी ज्वेलरी, काफी नेकलेस भी गिफ्ट में देता है। लेकिन एक समय बाद इनका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस हद तक हो जाता है कि यहाँ पर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और जो लड़का था वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ भी उठा देता है। ब्रेकअप हो जाता है, गर्लफ्रेंड आ जाती है गुस्से में और वो सोचती है कि मैं इस व्यक्ति से बदला जरूर लूंगी। इसके बाद वो चली जाती है सीधा पुलिस स्टेशन, क्योंकि उसने एक नेकलेस इसे गिफ्ट में दे दिया था और उस नेकलेस को सबूत बनाकर ये पुलिस को पूरी कहानी बता देती है। और इस व्यक्ति को और उसके साथी जो 3 लोग थे, यानी कि सेबेस्टियन, फर्नांडो, इन चारों को ये शक भी नहीं था कि ये कभी पकड़े जाएंगे। ये आराम से घूम रहे थे उसी इलाके में। लेकिन यहाँ पर पुलिस आती है, एक को उठाती है, एक अगले 3 को उठवाता है और इस तरह से अर्जेंटीना की जो बहुत बड़ी रॉबरी थी, जिसे हम एक रियल लाइफ मनी हाइस्ट कह सकते हैं, वो अनसक्सेसफुल रह जाती है। आखिर में चोर पकड़े ही जाते हैं। कानून के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगर वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का झगड़ा ना होता, उनका ब्रेकअप ना होता, तो शायद ये लोग कभी पकड़े ही ना जाते। बिल्कुल। इससे पहले कि आप जाओ, हम आपको बता दें कि एक बार एक चोर किसी घर में जाता है और वहां पर जाकर वो चोरी करना शुरू करता है, लेकिन घर के अंदर उसे मिल जाती हैं 3 लाशें। इस वीडियो को देखने के लिए राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।